बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको प्यार सा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, माह रमज़ान के गुज़रने के बाद अल्लाह ताला हमें ईद मनाने का मौका अता करते हैं और आप सभी को मालूम है कि ईद का त्यौहार आने वाला है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामी भाई बहनों को एडवांस में ईद मुबारक। अगर आपका दिल करे तो आप भी कमेंट बॉक्स में ईद मुबारक लिख सकते हैं। दोस्तों, ईद एक ऐसा त्यौहार है कि जी पर छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, सभी बढ़ चढ़कर खुशियां मनाते हैं और ख़ास करके ईद के मौके पर शादीशुदा औरत हो या छोटी बच्चियां मेहंदी ज़रूर लगाती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको मेहंदी के हवाले से बताने वाले हैं कि ईद के मौके पर शादीशुदा और मेहंदी किस तरह से लगाए और हमारी लड़कियां मेहंदी किस तरह से लगाए और क्या इनके दोनों में मेहंदी लगाई जा सकती है या नहीं, किस तरह से मेहंदी लगाना फ़स्ल है और मर्दों का मेहंदी लगाना कैसा है, यानी कि क्या ईद के मौके पर मर्द हजरात मेहंदी लगा सकते हैं। इस बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। और यही नहीं, शादी हम आपको दो ऐसे गलतियों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनको औरतें ईद के मौके पर मेहंदी लगाते वक्त भूल कर भी कभी ना करें। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो ईद से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो याद रखें, इस्लाम ने औरत को मेहंदी लगाने से मना नहीं किया है। दीन इस्लाम में औरतों का मेहंदी लगाकर बेहतर और अफजल है। अबूदुन शरीफ में फरमाया गया है कि जी औरत में हज़रत से मेहंदी लगाने का हुक्म मालूम किया था कि औरतों का मेहंदी लगाना कैसा है, तो उसे औरत ने ये समझ रखा था कि मेहंदी लगाना गलत है, क्योंकि मेहंदी अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ने का काम करती है। इसलिए पता नहीं मेहंदी जायज़ है या नहीं, लेकिन इसके बारे में सुनकर हज़रत आयशा ने जवाब दिया कि हम अल्लाह के नबी के ज़माने में भी मेहंदी लगाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना नहीं फरमाते थे। ये बात की दलील है कि औरतों के लिए हाथों पर, पाँवों पर और बालों में मेहंदी लगाना जायज़ है। और मैं शेख अब्दुल्ला गनी फरमाते हैं कि औरतों के लिए मेहंदी ना लगाना माकुर है। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे औरत से बहन करने से इनकार कर दिया जो मेहंदी नहीं लगाती थी। उस वक्त आपने फरमाया कि मैं नहीं जानता कि यह हाथ औरत का है या मर्द का है। हम आपको बता दें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बग़ैर छुए बात करते थे। वो औरत ने पर्दे में हुआ करती थी, इसी वजह से वो हाथ पहचान में नहीं आ रहे थे ये हाथ मर्दों के हैं या औरत के। दोस्तों, अब आपको बताते हैं क्या औरत हैज़ की हालत में मेहंदी लगा सकती है। तो इसके बारे में सुन्नत फॉर्मेट है कि जी हाँ, हैज़ की हालत में इसमें भी मेहंदी लगा सकती है। इब्ने हज़रत अल्लाह ताला अन्हा से मरहब है कि एक मर्तबा एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियावत किया कि क्या हैज़ यानी कि क्या एक नापाक औरत मेहंदी लगा सकती है। तो इस पर आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने इस बात से मना नहीं फरमाया। तो इस बार से ये मालूम होता है कि शादीशुदा और कुंवारा लड़कियां हालत हैज़ में भी मेहंदी लगा सकती हैं और वो मेहंदी किसी भी किस्म की हो। शर्त यह है कि इसमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, आप इसमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मेहंदी लगाने का असल मकसद शादीशुदा औरतों के लिए, अपने शौहर के लिए है और गैर शादीशुदा लड़कियां भी मेहंदी लगा सकती हैं। लेकिन अगर फितने का अंदेश हो और अगर वो किसी अजनबी के लिए ख़ुद के हाथों को स्वर कर रही हो तो फिर ये गलत है और गुनाह है। इससे औरतें ज़रूर बचना चाहिए। दोस्तों, अब आपको ये बताते हैं कि क्या ब्यूटी पार्लर में मेहंदी लगाना या ब्यूटी पार्लर का कारोबार करना, यानी कि क्या मेहंदी लगाकर पैसे कमाना इस्लाम में जायज़ है या नहीं। तो इसके बारे में हाल सुन्नत फॉर्मेट है कि ब्यूटी पार्लर का कारोबार करना और इसमें काम करना दोनों जायज़ है। सराहनीय इसके नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। बस अगर ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले अगर कोई मर्द है तो फिर औरत को चाहिए कि वो वहाँ पर ना जाए। ऐसी जगह पर जाकर मेहंदी लगा सकते हैं जहां पर औरतों और मर्दों में मिलावट ना हो। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस्लाम में मर्दों का मेहंदी लगाना कैसा है। आपको मालूम है कि बहुत सी जगह पर शादी ब्याह के मौके पर मर्द भी मेहंदी लगाते हैं। क्या ये मकरूह है या फिर हराम है।
तो हम आपको बता दें कि ये मेहंदी से हाथ पाँव को रंगीन या औरतों की जीनत है। मर्दों को इस जीनत से मना किया गया है, जिसको और अपने इस्तेमाल करती है। अल्लामा इब्न ने लिखा है कि मर्दों को हाथ पाँव रंगीन की इजाज़त नहीं है, यानी कि मर्दों को इससे मना किया गया है। लेकिन हाँ, मर्द मेहंदी को बता दावा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि गर्मी या आँच से जलने की वजह से अगर मर्द के हाथ में चाले पड़ जाए तो वो ज़ख्मों पर मेहंदी लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेटर फैशन मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि औरत के हाथ में कोहनी से ऊपर और पैरों में मेहंदी लगाना जायज़ है या नहीं। क्या गैर शादीशुदा लड़कियां अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगा सकती है? तो चलिए इस बारे में अल्लामा इकराम फरमाते हैं कि औरतों के लिए हाथों और पाँव पर मेहंदी लगाना जायज़। औरतों कोहनी से ऊपर भी मेहंदी लगा सकती है। अगर शादीशुदा लड़कियों के लिए भी यही हुक्म है। लेकिन हाँ, नामहरम को दिखाने के लिए और फैशन पार्ट लड़कियों की नकल करने के लिए, यानी कि उनके जैसा दिखने की कोशिश करने के लिए मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि और मेहंदी लगाए लेकिन दिखावे के लिए नहीं लगाए। अब दोस्तों, आपको 2 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिनको आप मेहंदी लगाते वक्त भूलकर भी कभी ना करें। यानी कि मेहंदी लगाते वक्त इन 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखें, वरना फिर आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। नंबर 1, केमिकल वाली मेहंदी ना लगाएं। दोस्तों, आजकल बाज़ारों में ऐसी मेहंदी आ गई है कि जिनमें केमिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिनको लगाने से हाथों पर कलर तो ज़्यादा चढ़ जाता है, मगर कई बार वो नुकसान भी कराती है। इसलिए आप जब भी केमिकल वाली मेहंदी लगाएं तो आपको पहले थोड़े से हिस्से पर लगाकर देख लेना। अगर उससे आपको जलन नहीं हो रही हो तो फिर आप उसे मेहंदी का इस्तेमाल करें। अगर आपके हाथों में जलन होने लगे तो आप ऐसी मेहंदी को ना लगाएं। केमिकल वाली मेहंदी लगाने से क्या नुकसान होता है, इसके बारे में अब हम आपको एक सच्चा वाक़या बताते हैं, जिसको सुनने के बाद आप सबकी आंखें खुल जाएंगी और आप इसके बाद किसी भी मेहंदी को चेक किए बगैर नहीं लगाएंगे। दोस्तों, आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है। वेकेशन पर दुबई गई एक भारतीय फैमिली को उसी वक्त एक दर्दनाक मंजर का सामना करना पड़ा जब एक 9 साल की लड़की के हाथ मेहंदी लगाने से जल गए। उसके साथ में लड़की की मां ने भी उसी वक्त अपने हाथों पर मेहंदी लगवाई थी, लेकिन उसको जैसे ही अपने हाथों पर कुछ जलन सी महसूस हुई तो उसने फ़ौरन ही अपने हाथों की उसे मेहंदी को धो दिया, मगर उस लड़की ने अपने हाथों पर उसी मेहंदी को लगाए रखा, जिसकी वजह से उसके हाथ जल गए और देखते ही देखते उसके हाथों पर फफोले हो गए। उसी वक्त उस लड़की की मां ने अपनी बेटी के मेहंदी से जले हाथों की फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, जो देखते ही देखते वायरल हो गई थी, जिसको आपने ज़रूर देखी होगी। उसके जब उनका वेकेशन पूरा हो गया तो वो वापस अपने घर आ गए। घर आने के बाद लड़की की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। लड़की को तेज़ बुखार चढ़ गया और साथ ही मेहंदी लगे हाथों पर फफोले भी पड़ने शुरू हो गए। हम आपको बता दें कि उसे लड़की ने जो मेहंदी लगाई थी उसमें एक बहुत ही ख़तरनाक जहरीला केमिकल मिला हुआ था। इस बात का खुलासा उसी वक्त हुआ जब लड़की के माँ बाप अपनी को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पर उस लड़की के हाथों पर कोई भी दवा काम नहीं चल रही थी और साथ उसके हाथों में जलन भी बढ़ने जा रही थी। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। उसके बाद में लड़की की जांच वगैरह करवाई गई, जिसमें बताया गया कि इस लड़की ने जो मेहंदी लगाई थी उसमें जहरीले केमिकल मिला हुआ था, जिसका असर मेहंदी का रंग तेज़ करने के लिए है। मेहंदी में मिलाया जाता है, लेकिन इस मेहंदी में इसकी मात्रा कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, इसलिए उसने स्क्रीन को जल दिया है। डॉक्टर ने फिर फ़ौरन ही उसके हाथ के उसी हिस्से को काट कर अलग कर दिया गया जिस पर मेहंदी लगी थी, जिसके बाद में उस बच्ची की जान बच पाई। इसीलिए औरतों को चाहिए कि वो मेहंदी लगाते वक्त ये गलती भूल कर भी ना करें। आप सब भी मेहंदी लगवाएं तो इससे मेहंदी को पहले आप अपने हाथों में थोड़े से हिस्से में लगाकर ज़रूर देख लेना। अगर उससे आपको जलन होना शुरू हो जाए तो आप उसको ना लगाएं, और अगर आपको जलन ना हो तो फिर आप उस मेहंदी का इस्तेमाल कर लेना। और नंबर 2, मेहंदी लगाकर बाहर ना निकले। दोस्तों, आप मेहंदी लगाते वक्त इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आप बेवकूफ़ मेहंदी ना लगाएं और घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मेहंदी की खुशबू ऐसी होती है जो जिन्नात वगैरह को अपनी ओर खींचती है।
आप खास करके दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे के आसपास में मेहंदी लगाकर घर से बाहर ना निकले। इससे आपके ऊपर जिन्नात का असर होने का खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझदार हो गए होंगे कि मेहंदी को कब और किस तरह से लगाना है और मेहंदी लगाते वक्त कौन कौन सी गलतियों को नहीं करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।